नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मपाल यादव डीपी सर एकेडमी से। आज मैं आप लोगों को कैलेंडर का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसे आप सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ठीक है, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारा प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, 15 अगस्त 15 तारीख है हमारा। अगस्त का कोड 2 होता है और जो है सेंचुरी का लास्ट 2 नंबर लिखते हैं। ठीक है, और इसी में 4 से भाग हम देते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक लिखते हैं और शताब्दी कोड 0 हो जाएगा हमारा और बटे 7 लिख देंगे हम। ठीक है, सबको जोड़ देंगे। 15 2 17, 17 और 47 64, 64 11 75 हो जाएगा और 75 में 7 से भाग जब हम देंगे 10 हमारा 5 हमारा शेष बच जाएगा। ठीक है, और 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। ठीक है, इसी प्रकार से आप भी आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको महीनों के कोड पता होना चाहिए। मैं जो है आप लोगों को महीनों का कोड जो है याद करने के लिए एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इससे पहले हमको जो है शताब्दी कोड पता होना चाहिए। मान लीजिए 1600 ईस्वी का पूछे, 1600 से 1699 तक का कोड 6 रहेगा। 1700 से 1799 तक का 4 रहेगा। 1800 से 1899 तक 2 रहेगा और 1900 से 1999 तक 0 रहेगा। यही प्रक्रिया यहाँ पे है। सन 2000 से 2099 तक भी 6 रहेगा। 2100 से 2199 तक भी 4 रहेगा। 2200 से 2299 तक 2 रहेगा। 2300 से 2399 तक 0 रहेगा। यही प्रक्रिया चलता रहेगा। ये हमारा शताब्दी कोड है। कोड हमारा जो है 6 4 2 और 0 एक क्रम से 2 घटता चला आ रहा है। ठीक है, और जो है हम आप लोगों को अब दिनों का कोड बताएंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए सोमवार है। ठीक है, सोम का कोड कितना हो जाएगा? 1 है हमारा। मंगल लिख दें, मंगलवार का 2 हो जाएगा। ठीक है, बुधवार का, बुध का 3 हो जाएगा। बृहस्पति का 4 हो जाएगा। शुक्र का 5 हो जाएगा। शनिवार का हमारा 6 हो जाएगा और रविवार का 0 हो जाएगा। ये हमारे दिन के कोड हैं। ठीक है, और इसके पहले हमको महीनों के कोड याद होने चाहिए। उसके लिए हम एक कहानी के द्वारा महीनों, जो हमारे 12 महीनों हैं, उनका कोड हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे महीनों के कोड हैं। ये जो महीनों का कोड लिखा गया है ये सामान्य वर्ष के लिए है, सामान्य वर्ष। ठीक है, और जो है लीप वर्ष में, जब लीप वर्ष हम देखेंगे, लीप वर्ष का मतलब जिस शताब्दी का आखिरी 2 नंबर 4 से पूरा कट जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। जब लीप वर्ष आ जाएगा हमारा, जनवरी का कोड 6 हो जाता है और फरवरी का 2 हो जाता है। बाकी सब वही रहते हैं हमारे। ठीक है, और ये हमारे सामान्य वर्ष के जो है कोड हैं। ठीक है, अब हम देख सकते हैं जनवरी का कोड कितना है? 0 है। फरवरी का 3 है। मार्च का 3 है। अप्रैल का 6 है। मई का 1 है। जून का 4 है। जुलाई का 6 है। अगस्त का 2 है। सितंबर का 5 है। अक्टूबर का 0 है। नवंबर का 3 है और दिसंबर का 5 है। ठीक है, और इन 12 महीनों का कोड जो है हम एक कहानी के द्वारा याद करेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद एक कहानी की नुमा से बताऊंगा मैं, जिसे आप सबको ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है? अब जो है हम एक कहानी के द्वारा हम बताने जा रहे हैं। मान लीजिए एक लड़का है,
एक लड़की से प्रेम करता है, ठीक है। उस लड़की का नाम है जूली, जूली से जुलाई, ठीक है। लड़का जो है जूली को कहता है आई लव यू, आई लव यू, ठीक है ना। यू को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कितने अल्फ़ाबेट नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो जुलाई का कितना हो गया? 6 हो गया। लड़का क्या कहा? जूली आई लव यू में 6 नंबर हैं तो 6 हमने लिख दिया, जूली से हो गया जुलाई, ठीक है। फिर लड़का कहा जान मैं तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं हूँ, अर्थात 0 हूँ। जान का मतलब जनवरी, और जनवरी का कोड कितना हो गया? 0 हो गया। जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। अगर हम दोनों के बीच, अगर से ऑल से अगस्त, अगर हम दोनों, और अगस्त का कोड कितना हो गया? 2 हो गया। अगर हम दोनों के बीच कोई तीसरा आए तो फाड़ दूंगा और मार दूंगा, ठीक है। तीसरा मतलब फरवरी और मार्च का कोड क्या हो गया? 3 हो गया, ठीक है। जूली आई लव यू, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर हम दोनों के बीच कोई तीसरा आया फाड़ दूंगा और मार दूंगा, ठीक है। तब जूली क्या कहती है? आप नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, आप अच्छे हैं। अ से अप्रैल, अच्छे, 6 आ रहा है ना, तो अप्रैल का कोड कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। फिर वो लड़का कहता है मैं अकेला क्या करूंगा? म से मैं, अकेला का मतलब 1, मैं अकेला क्या करूंगा? जून में चारों ओर गर्मी ही है, ठीक है। जून में गर्मी होती है, जून में चारों ओर से गर्मी है, तो जून का कोड कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर में यस है, यस कैसा दिख रहा है? 5 के जैसा, ठीक है। अक्टूबर में ओ है, ओ दिख रहा है 0 जैसा, ठीक है। नवंबर 9 है, ठीक है, 9 जैसा है, ठीक है, 9 है। और 9 का यदि वर्गमूल निकाल देंगे तो 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। और दिसंबर से क्या याद आया? देश का याद आया। देश की सुरक्षा चारों ओर से होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए हवाई हमले हो जाए तब, तो चारों तरफ और एक ऊपर से जो है, तो दिसंबर का कोड कितना हो गया हमारा? 5 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से एक बार और हम देख लेंगे, ठीक है। लड़का क्या कहा जूली से? आई लव यू में 6 नंबर है, 6 अंक हो गया, ठीक है। कहता है जान, जनवरी, जान मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर हम दोनों के बीच कोई तीसरा आया फाड़ दूंगा और मार दूंगा, ठीक है। फिर कहती है जूली नहीं, आप अच्छे हैं, आ से अप्रैल अच्छे हैं, ठीक है। फिर वो लड़का कहता है मैं अकेला क्या करूँगा? म से मई, और मई का कोड 1 हो गया। जून में चारों ओर से गर्मी होती है, और सितंबर में यस 5 जैसा है, अक्टूबर में ओ है, ओ 0 हो गया हमारा। नवंबर 9, और 9 का वर्गमूल निकाल देंगे 3, और ये देश की रक्षा जो है चारों तरफ और ऊपर से भी करनी चाहिए। ये महीनों के कोड हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार से चाहे जिस शताब्दी का हो, चाहे जो डेट हो, चाहे जिस महीने का जो दिन, हम आसानी से निकाल सकते हैं। दिन निकालने का सूत्र क्या है? डेट है, मंथ कोड है, ईयर है। ईयर के लास्ट डिजिट में 4 से भाग देके केवल पूर्णांक लिखते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कोई नंबर है 17 है, 4 से भाग देना है तो 4 चौक 16, 1 बचा, इसको नहीं लिखना है, पॉइंट तक नहीं जाना है, केवल पूर्णांक को ही हमको लिखना है। और शताब्दी कोड का मतलब जो 2019 हो, ठीक है, 1947 हो, 1850 हो, 1857 हो, वो है हमारा शताब्दी कोड हमारा, ठीक है। इसी फार्मूले से सब हम निकाल लेंगे, ठीक है। आइए देखा जाए, ठीक है। कोई दिन हो 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था? ठीक है,
10 जुलाई है, डेट है हमारा, जुलाई का कोड जूली, आई लव यू, जुलाई 6 हो जाएगा हमारा। ईयर कितना है, 19 का है लास्ट में, प्लस 19 में जब 4 से हम भाग हम देंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 बचेगा, केवल पूर्णांक लेना है, 4 ले लिया। और शताब्दी कोड 2019 है तो 2000 का कोड कितना है हमारा, 6 है, और बटा 7 लिख देंगे हम, ठीक। 10 6 16 19 35 4 39 6 45 कितना हो जाएगा, 45 बटा 7। अब जो है 45 में 7 से भाग देंगे, 7 छके कितना हो जाएगा हमारा, 42 हो जाएगा, और शेष कितना बचेगा, 3। तो तीसरा दिन जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेष बचेगा, वही दिन के कोड होंगे हमारे, ठीक है। तीसरा दिन कौन होता है, नंबर 1 सोमवार होता है, 2 मंगलवार, तो तीसरा कौन सा दिन होगा, बुधवार हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन था पता लगा सकते हैं कि बुधवार है। आप कैलेंडर देख के चेक भी कर सकते हैं। 26 जनवरी 2019 को कौन सा दिन था, पहले देखेंगे 2019 लीप वर्ष का है कि नहीं है। तो 2019 जो है 4 से पूरा नहीं कटेगा, इसलिए 2019 लीप वर्ष नहीं है हमारा। 26 जनवरी है, 26 लिख देंगे, जनवरी का कोड, जान मैं तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं हूँ, तो जनवरी क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद ईयर लिखेंगे, 19 है, और 19 में 4 से जब भाग हम देंगे, पूर्णांक लिखना है, 4 चौक 16, और शताब्दी कोड जो है 2019 है, तो 2000 का कितना होता है, 6, और हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। 26 9 कितना होता है, 45, 45 4 49 6 55 हो जाएगा हमारा, 55 बटा 7, 7 बटे 56 हो जाएगा, तो 7 7 49 हो गया हमारा, और 6 क्या बच गया, शेष बच गया, यही शेष। तो 6वां दिन कौन सा होता है, शनिवार। 6वां दिन कौन सा है, शनिवार, क्योंकि सोमवार पहला है, मंगलवार दूसरा है, ठीक है। इसको जो है सोमवार से ऐसे काउंट करके याद कर लेंगे। सोम 1 पर है, 2 पे मंगलवार है, 3 पे बुधवार है, 4 पर बृहस्पतिवार है, 5 पे शुक्रवार है, 6 पर शनिवार है, और यदि शेष 0 आता है तब वो रविवार है। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब हमारा है 2 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा। 2022 है, 22 क्या 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष का नहीं है। तो सबसे पहले डेट लिख देंगे, डेट कितना है, 2 अगस्त है, अगस्त है, अगस्त का कोड क्या होगा, अगर हम दोनों का मतलब 2 था ना, 2, उसके बाद ईयर कितना है, 22 है, और 22 में 4 से भाग देंगे, 4 5 20 हो जाएगा, पूर्णांक लिख दिया। शताब्दी कोड 2000 का है, तो 2000 का शताब्दी कोड 6 हो जाएगा, और हम 7 से भाग दे देंगे, 2 2 4 हो जाएगा, 22 26 5 31 हो जाएगा, और 31 6 37 हो जाएगा हमारा, 37 बटा 7 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा हमारा, और 2 बचेगा, तो 2 हमारा शेष बचा। तो दूसरा दिन कौन सा होगा, मंगलवार, ठीक है। ऐसे जो है अपनी उंगलियों पर एक कोड भी याद कर सकते हैं दिनों का। पहला जो है सोमवार है, दूसरा मंगलवार है, तीसरा बुधवार है, चौथा बृहस्पतिवार है, 5वां शुक्रवार है, 6वां शनिवार है, और यदि शेष 0 बचता है तब वो रविवार है, ठीक है। इस तरीके से हम अगला देखिए, 10 जनवरी 1920 को कौन सा दिन था, ठीक है। 1920 है, ये कितना है, 20 जो है 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये लीप वर्ष का है, और लीप वर्ष का जनवरी का कोड कितना हो जाता है, 0 से 6 हो जाता है हमारा, और फार्मूला हम यही लगाएंगे, ठीक है। 10 तारीख है, जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, ठीक है। ईयर कौन सा है, 20 हो गया हमारा, 20 में 4 से भाग देंगे, 4 5 20 हो गया, पूर्णांक भी लिखा गया। शताब्दी कोड 1900 का है, ठीक है। 1900 का कोड कितना है, 0 है हमारा, ठीक है, बटे 7 लिख देंगे हम। 10 6 16 और 20 36 5 41 हो जाएगा, 41 बटा 7, 7 5 35 हो गया, 6 शेष बचा है हमारा,
तो छठवां दिन कौन सा है? शनिवार है हमारा। ठीक है, ऐसे करके हम लीप वर्ष का भी। अगला हमारा है 10 मई 1857 को कौन सा दिन था? यहाँ पर आ जाएंगे 57, क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम जो है लीप वर्ष 1857 नहीं है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10 लिखेंगे। ठीक है, मई का कोड क्या था? मैं अकेला क्या करूँगा? मैं अकेला का मतलब 1, तो मंथ कोड कितना हो गया? 1 हो गया। ईयर कितना है? 57 हो गया। और 4 से भाग देंगे पूर्णांक, 14 हो जाएगा हमारा। और शताब्दी कोड 1800 का है। ठीक है, तो हमारा जो है 1600 का कितना था? 6 था। 1700 का कितना था? 4 था। 1800 का कितना था? 2। और 1900 का कितना था? 0। इसका मतलब 1800 शताब्दी का है, इसका मतलब 2 हो जाएगा और बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, 10 × 11 और 57 68 हो जाएगा। 68 और 14 82 हो जाएगा। 82 2 84, 84 बटे 7 हो जाएगा। और 12 12 में पूरा कट जाएगा। शेष कितना बचा? 0 बचा। इसका मतलब 10 मई 1857 को रविवार था हमारा। 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? सबसे पहले 1931 देखेंगे। 31 क्या 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये लीप वर्ष का नहीं है। लीप वर्ष में केवल जनवरी और फरवरी का चेंज होता है, बाकी सब वही रहता है। डेट कितना है? 23 है। मार्च का कोड मार दूंगा फाड़ दूंगा, तो माँ से मार्च, और जो हम दोनों के बीच कोई तीसरा आएगा, तो मार्च का कोड कितना हो गया? 3 हो गया। ईयर कितना है? 31 है। 31 में 4 से भाग देंगे, 4 7 28 हो जाएगा। 7 हो गया। और शताब्दी कोड कितना है? 0 हो जाएगा हमारा, और बटे 7 लिख देंगे। ठीक, 23 3 26, 31 57 हो जाएगा। और 57 7 64 हो जाएगा हमारा, और 64 बटे 7 हो जाएगा। 7 9 63 हो गया। एक शेष बचा है हमारा, और पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार। इसका मतलब 23 मार्च 1931 को सोमवार था। आज हम ये भी कह सकते हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, ठीक है, उनका जो है फांसी सोमवार के दिन लगा था। ठीक है, क्योंकि भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।